चंद्रयान-3 मिशन जो है उसके हवाले से आपकी क्या राय है? एज अ पाकिस्तानी क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो बातें हो रही है आप मुल्क के खिलाफ बातें कर रही है। मैं ऐसी कौन सी बात की है जो मुल्क के खिलाफ हो? जो कह रहे ये चांद के ऊपर पहुंच रहा है वो गलत बात है। ये मुल्क की आप इसकी इंसल्ट कर रहे हैं। ये बात हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब भी भारत पाकिस्तान पर हमला करना चाहेगा उससे पहले पाकिस्तानी कौम के खिलाफ एक नफ्सियाती और एक साइकोलॉजिकल वॉर करेगा। क्या उसे बोलते हैं, उनका इमिग्रेशन के बड़े प्रॉब्लम है और बड़े सीरियस किस्म के उनके प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया कहता है ये उनका इंटरनल प्रॉब्लम है। सर उन्होंने चंद्रयान-3 भेज दिया, चांद पर भेज दिया, और रशिया ने भी लूना 25 भेज दिया, लेकिन लूना 25 नाकाम हो जाता है रशिया का। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया चांद पर जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम तो चांद पे क्या, हम तो ज़मीन बोस हुए जा रहे हैं डे बाय डे। ये बात नहीं होनी चाहिए। हमें अपने मुल्क पर फख्र होना चाहिए। नहीं तो मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं की ना उन्होंने कोई गलत बात की है। लेकिन तो आप इंडिया की सपोर्ट कर रही है ना, इस तरह आप ये तो नहीं कह रही कि पाकिस्तान ने ये किया है, लॉन्च किया है। आप ये तो नहीं कहना चाह रही ना कि हमारा पाकिस्तान ऐसे, आप ये बोल रही हैं कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान है वो बेस्ट नहीं है। जो बेस्ट है भाई उसको बेस्ट ही कहेंगे ना। ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया की बात बेस्ट कह रही हैं, ऐसे तो नहीं ना होता। आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान नो बेस्ट। मेरी बात सुने, एक मुल्क चांद पर पहुंच रहा है, मुझे बताएं तो क्या वो बेस्ट नहीं है जो चांद पर पहुंच रहा है? अभी तक 3 मुल्क चांद पर पहुंचे हैं, इंडिया चौथा मुल्क बनने जा रहा है और आप कह रहे हैं कि वो बेस्ट नहीं है। मैं ये साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने क्या साबित करना है? इंडिया तो खुद साबित कर चुका है पूरी दुनिया को कि वो बेस्ट है कि नहीं। आप इस बात पे क्यों नहीं बात कर रही कि इंडिया ने जो पानी छोड़ा है, जो हमारे मुल्क के साथ किया है, उस पर आप बात क्यों नहीं कर रही? हमने बात की थी जब इंडिया ने दरिया रावी में और सतलुज में पानी छोड़ा था, और उसमें भी हमारी गलती है कि हमने डैम नहीं बनाए, इंडिया की गलती नहीं है। इंडिया ने बता के एक मुआहदा होता है, एक 2 मुल्क होते हैं उसमें आपस में मुआहदा होता है कि हम पानी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। एक बताए बगैर, मुआहदे के बगैर आप एक मुल्क को डूबने के लिए छोड़ देते हैं, कि उसकी बर्बादी के लिए छोड़ देते हैं, तो उसे आप कैसे कहते हैं ठीक है? हम इस चीज़ को समझ नहीं आ रही हमें। हम चंद्रयान पे थे, दरिया रावी में और सतलुज में बह गए हैं। सर क्या कहेंगे? ये भाई कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की सरजमी पे खड़े होके भारत के बारे में बात नहीं कर सकती। मुझे ये बताएं कि अगर एक क्लास में 4 से 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें अगर कोई फर्स्ट आ गया तो क्या टीचर उसकी तारीफ भी नहीं करती? देखें, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी मुल्क जब आगे जाता है तो उसके पास डिफेंड का ऐसा निज़ाम मौजूद होता है, और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के पास ऐसा निज़ाम मौजूद होना चाहिए, इनको डिफेंड करना चाहिए, ना कि किसी के आगे जो सर झुकाना चाहिए। इनको ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि हम इस मिशन तक जाएंगे और इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। अगर हम ये कह जाएं कि हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, जैसे हमारा जो तरतीबी निज़ाम चल रहा है सियासतदानों के थ्रू, पॉलिटिक्स के थ्रू जो भी हम पे मुश्किलात आ रही हैं, तो ऐसे हम मजीद पीछे चले जाएंगे। हमें इस पे गौर फिक्र करना चाहिए कि हम इस बुहरान से बाहर कैसे निकल सकते हैं। अब आप देखें कि हमें IMF से कर्जा मिला तो हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम 40 करोड़ का झंडा बनाएंगे और बॉर्डर पर लगाएंगे ताकि इंडिया को दिखाएं कि हमारा झंडा जो है वो उनसे ऊंचा है। अब मुझे बताएं कि इंडिया ने 615 करोड़ का ये मून मिशन किया है 4 साल की एफर्ट्स लगा के। आप क्या कहेंगे? क्या आप भी इंडिया के इस मून मिशन पर खुश नहीं, उन्हें सपोर्ट नहीं करें? नहीं, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, पाकिस्तान को भी इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में सिर्फ सियासत के अलावा कुछ भी नहीं है, तो बाकी जितनी भी कंट्रीज है वो पाकिस्तान से आगे जा चुकी है, सिर्फ पाकिस्तान पीछे रह गई है। तो और IMF से जितना भी ये मायदा होता है टोटली अवाम को धोखा दिया जाता है, जो सच्ची सी बात है। जब IMF से कोई भी फंड जब वफाक में जाता है तो ये अवाम को बता रहे होते हैं जी कि यहाँ पे पैसा लगा है, वहाँ पे पैसा लगा, इतने अरब आए, इतने मिलियन आए। हमें ये बताएं कि जब भी आपके पास पैसा आता है आप मुल्क के डिफेंड के ऊपर पैसा कितना लगा रहे हैं, ये चीज़ हमें बता दें। बाकी चलो छोड़े, वहाँ भूखी मरी वो मरती रहे, लेकिन डिफेंड पे आप क्या कर रहे हैं? वो मून पे जा रहा है तो हमें भी जाना चाहिए, वाई नॉट, क्यों नहीं जाना चाहिए? और डिफेंस सेक्टर में इंडिया इतना ग्रो कर रहा है। आप इंडिया का आर्मी सेक्टर देख लें, वो इतने पैसे अपनी आर्मी पे लगा रहा है, इतने डिफेंस सेक्टर पर लगा रहा है, वो अपने आप को हर जगह से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर ही पैसे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी आप इंडिया की सपोर्ट कर रही हैं, आपको क्या इंडिया खाने को देता है या आपको पैसे मिलते हैं उनकी सपोर्ट कर रही हैं? हमारे मुल्क पे हमें फ़ख्र होना चाहिए। अच्छा,
आप इंडिया की बार बार बात करते हो, हमारा पाकिस्तान है, आप इसकी सपोर्ट करें, आप इंडिया की सपोर्ट कर रहे हो। तो आप इंडिया की तारीफ नहीं करते, मुझे बताएं, आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं करते जब मैचेस होते हैं? नहीं करते हम सपोर्ट, हम पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे, हम पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे, हमें इंडिया खाने को नहीं देता, आप बार बार उसकी सपोर्ट करें, आपको खाने को देता है या आप उसकी रिहाई दे रहे हैं। और उसका खास टारगेट होगा पाकिस्तान आर्मी, यानी पाकिस्तान आर्मी को कौम की निगाह में रुसवा किया जाए, पाकिस्तान आर्मी को डिमोरलाइज किया जाए, कौम और आर्मी के दरमियान फर्क पैदा किया जाए और कौम को यह बताया जाए कि पाकिस्तान की सारी तबाही सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की वजह से आ रही है। अगर इस आर्मी को खत्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे चल पड़ेगा। ये पैटर्न इनका बहुत पुराना है। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में भी पहले इन्होंने यही डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान आर्मी ज्यादती कर रही है, जुल्म कर रही है, बंगालियों को भड़काया और उसके बाद इन्वेजन हुई। आज पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, पाकिस्तानी मीडिया पे, माशरे में फौज के खिलाफ एक नफरत को जानबूझकर भड़काया जा रहा है। खवारिज को तो फैसिलिटेट किया, पाकिस्तान में लाकर रखा, दहशतगर्दी और धमाके करवाए, फिर कहते हैं कि दहशतगर्दी फौज खुद करवा रही है। पागल है बिल्कुल, जैसे कहा ना, जहनी माजूर हो चुके हैं सिर्फ इसलिए कि जब फौज ने इनको अपनी गोद में बिठाकर, फौज भी मैं नहीं कहूंगा, बाजवा और फैज ने इनको अपनी गोद में बिठाकर रखा हुआ था तो ये बड़े खुश थे। उस वक्त पूरी फौज बड़ी अच्छी थी, उस वक्त पाक फौज में कोई गुनाह और गलती और कोताही नहीं थी। लेकिन जैसे ही बाजवा और फैज ने उतारकर इनको अपनी गोद से नीचे रखा, ये पूरी पाक फौज के दुश्मन हो गए। हालांकि जो अमल बाजवा और फैज ने किया है, फौज उसकी जिम्मेदार नहीं है। तुम्हारा एक इत्तेहाद था बाजवा और फैज के साथ, तुम उतने ही गुनाहगार हो। अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में, अगले 5 साल के चक्कर में तुमने बाजवा को एक्सटेंशन दी और अब कहते हो कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर यही था कि मैंने बाजवा को एक्सटेंशन दे दी। तुमने तबाह किया पाक फौज को, पाकिस्तान को, ISI को, अपने इख्तिदार के लालच में। तुमने कश्मीर को हाथ से जाने दिया, तुमने अफगान तालिबान से ताल्लुकात खराब किए, तुमने तुर्की और मलेशिया को धोखा दिया, तुमने स्टेट बैंक फरोख्त किया, तुमने पूरी कौम को जहरीले टीके लगाए, फिर कहते हो सारी तबाही पाक फौज की वजह से। तो बहरहाल आज का जो हमारा सब्जेक्ट था कि जो इस वक्त डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा सबसे ज्यादा पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हो रहा है, दहशतगर्दी का जवाब तो हम दे चुके हैं पहले दूसरी वीडियोस में। एक और प्रोपेगेंडा है कि जी सारी पाकिस्तान आर्मी जो है ये एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है और इन्होंने मुल्क पर कब्जा किया हुआ है, ये इंडस्ट्रीज और बिजनेस चलाते हैं और ये इसकी वजह से ये पैसा कमाते हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, ये जायदादों का काम करते हैं और इन्होंने पूरे मुल्क पर कब्जा किया हुआ है और ये पूरे मुल्क को चलने नहीं देते। ये कभी जैसे कहा कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की, पार्लियामेंटेरियंस की, जजेस की, सिविल ब्यूरोक्रेसी की करप्शन की बात कभी भी नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सिर्फ MNAs और MPs, 5 साल में ये पूरी कौम को तकरीबन 200-250 अरब रुपए के पड़ते हैं। कहना चाहिए हमारा तो कोई सैटेलाइट स्टेशन भी नहीं है कि हमने कोई कोशिश ही नहीं की है कि जी हम कोई सैटेलाइट भेजें और इंडिया हमसे बहुत आगे है गया। ये अलग बात है कि इंडिया की पॉपुलेशन और उसका साइज़ हमसे डबल ट्रिपल है, उससे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो गवर्नमेंट जो है वहाँ पर आप देखें ना कि जी महंगाई का आलम जो है यहाँ पर पाकिस्तान में क्या है और इंडिया में क्या है। वहाँ 3.5 लाख रुपए की गाड़ी मिल जाती है, ब्रांड न्यू गाड़ी मिल जाती है, ये आप जिसको आल्टो या कल्टस कहते हैं, 3.5 लाख रुपए में गाड़ी ब्रांड न्यू मिल जाती है। यहाँ आप जाएँ 28 लाख रुपए की गाड़ी है, इससे कम की कोई गाड़ी नहीं है। तो हम पीछे हैं और इसमें खुद कौम का दोष है कि जो कौम खुद अपने हालात बदलना नहीं चाहती, वो उसका परवरदिगार भी कुरान में कहता है कि हम उसके ऊपर कोई रहम नहीं करते हैं, उसके ऊपर कोई इनायत नहीं करते हैं, क्योंकि कौम खुद अपने हालात नहीं बदलना चाहती है।